नमस्कार जी। हाँ, सच्चा है जी, सच्चा है। सर क्या नाम है आपका? मेरा जी ईश्वर दास है जी, सिंहपुरा गाँव, जिला रोहतक जी। सर संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब ली? मैंने 2001 में ली। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएँ करते थे? हाँ, ये पॉइंट तो पूछने का है जी, मैं इतनी भक्ति साधना करता था कि मैं 1976 में हरियाणा पुलिस में भर्ती हो गया। पहले 18-19 साल से पहले अपने घरों की परंपरा के अनुसार माई मसाणी और सेठ शीतला ऐसे माता वगैरह पूजते थे जी। हनुमान की का व्रत भी करते थे जी। सोमवार का भी, कृष्ण जी का भी, शिवरात्रि का व्रत कर लेते जी। जैसा चलता घर में ऐसा कर लेते जी। कुरुक्षेत्र चला गया मैं ट्रेनिंग करके पुलिस में, वहाँ बहुत संत आते हैं विश्व के। सभी संतों से मैं पूछता रहा परमात्मा के बारे में। देसी और विदेशी संतों से सभी से पूछता रहा, भाई भगवान कहाँ है, परमात्मा कहाँ है, गॉड कहाँ है, अल्लाह कहाँ है, मैं ऐसे ऐसे करके। तो उन्होंने कहीं किसी ने मेरे आत्मा का जवाब नहीं दिया। जैसा भी दिया वो ठीक नहीं लगा। तो उनने जी ज़्यादा मेरे से नशे नशे मंगवाए और मैं भी उनमें नशे करने लग गया जी। मैंने ये नुकसान होया, मैं सारे नशों में जी अफीम, गांजा, चरस और शराब वगैरह सारी चीज़ उनमें पीने लग गया, क्योंकि वो मंगाए साधु और मैं लाके दे देता जी। वहाँ पुलिस में था, हमने मिल जाती थी जी, अपने पैसे की भी ले आता था जी। तो उसके बाद फिर साधु संतों में बहुत ज़्यादा घूमया जी मैं। बहुत ज़्यादा साधु संतों में घूमया, परमात्मा से पूछने के लिए उनको उनमें भक्ति नहीं बनी जी, किसी में रुचि नहीं बनी जी मेरी। अगर भाई यही भक्ति करता रहा मैं। सर आपने बताया कि आप परंपरागत भक्ति साधना करते थे। इसके अलावा आपने साधु संतों की भी शरण ग्रहण की, लेकिन वहाँ से आपको भगवान प्राप्त करने की ऐसी कोई वस्तु नहीं मिली। तो फिर उन भक्ति साधनाओं को करते-करते क्या आपको कोई लाभ या हानि भी हुई? लाभ बिल्कुल कोई लाभ इतना भी नहीं हुआ जी, एक अंश मात्र भी सरे। और वो मेरे को नुकसान हुए। नुकसान क्या हुए जी, शरीर में नशे पनप गए जी, नशे शुरू हो गए, उनसे नुकसान होया। और 1991 यानी 10-15 वर्ष में मेरे फेफड़े फाफड़े सारे गल गए। मैंने डॉक्टर को नहीं दिखाया, लेकिन मेरे को महसूस होता था, बटन बंद करते भी छाती के दर्द होता था। वो दर्द होने लग गया जी। तो उसके बाद मैं 10 साल फिर ऐसे ही भटकता रहा जी। साधु संतों में कहीं झाड़े लुआने मेरी माता जी ले जाती, कहीं कहीं 5,000 की बजाय 10,000 दे देती। अब भाई इसके नशे छूटने चाहिए, ये ठीक होना चाहिए। नहीं होया जी मैं। तो ऐसे ही भटकता रहा जी मैं। साधु संत कोई ऐसा खास नहीं मिला जी मैंने कहीं भी। उनसे नुकसान नुकसान हुआ जी, फायदा किसी से नहीं मिला जी मैंने। और 15 साढ़े 15 साल की सर्विस मेरी हरियाणा पुलिस की हो चुकी थी जी। कुरुक्षेत्र में मैं नौकरी पर था जी। तो वहाँ ड्यूटी थी, मैंने वहाँ एफआईआर पर, झूठी एफआईआर लॉन्च करने पे या साइन करने पे, उनमें गवाही बनने पे मैंने मना कर दिया। मैंने मना कर दिया तो अफसरों ने प्रेशर डाला डाला। मैंने प्रेशर के ऊपर मैंने एसपी साहब को ये लिख कर दे दिया बाई नेम, 2-3 अफसरों के खिलाफ उनका बाई नेम जी, ये झूठी एफआईआर दर्ज करवाते हैं और जो हमने कोर्ट में गीता पर हाथ रखना पड़ता हो भी झूठा। इसलिए या तो इनको ठीक किया जाए, नहीं मैं रिजाइन करता हूँ। तो मेरा जी एसपी साहब ने उनने मिल मल के नीचे से उनने सब ने मिल के, भैया तो सबकी पोल खोलेगा, नहीं तो मेरा रिजाइन ही मंजूर कर दिया। मैं उस दिन से घर आ गया जी 1991 से अपने घर पे। अपने घर पे जी मैं खेती बाड़ी में भी जो भी रहा, मेरी माता मेरा इलाज कराती रही, लेकिन मैं नशे में चले गया। मेरे फेफड़े बिल्कुल कमज़ोर हो गए जी। 2000 सन 1 तक मैं ऐसे ही भटकता रहा जी। उनकी भक्ति करते करते, उनकी पूजा करते करते, मंदिरों की वहाँ टाली घंटी बजाते, तो मेरी जिस नौकरी भी चली गई वो। एक किस्म से एसपी ने मेरे को डिसमिस कर दिया इस बात पे। मैं अपने घर आ गया जी अपना। मेरा बहुत भारी नुकसान होया जी। मेरे बच्चे जिस लाइन पर पढ़ रहे थे उस लाइन पर नहीं रहे जी। छोटे छोटे बच्चे थे नर्सरी दूसरी तीसरी में, तो उनमें नहीं रहे जी। फिर भी मैंने घर पे आके देखा जी, और संतों में देखा, कोई कहीं लाभ नहीं मिला। सर पहले जो भक्ति साधना आप कर रहे थे और साथ ही साथ साधु संतों के बीच घूमा करते थे,
तो उन भक्ति साधनाओं को करते करते आपके फेफड़े गल गए, आपकी पुलिस की सरकारी नौकरी भी चली गई। तो इतनी सब परेशानियों से जूझते जूझते संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आ गए? हाँ जी, मैं एक बार पीजीआई मेडिकल में किसी अपने रिश्तेदार या जानकारों का खाना लेके गया था जी, वो बीमार थे। मैंने उनको दे दिया जी खाना अंदर। मैं बाहर पार्क में आके बैठ गया जी, बगीची ही में। तो वही ये खाना खा लेंगे, बर्तन ले जाऊंगा। वहाँ बगीची में मैं जी अपना बीड़ी सिगरेट ऐसे उनमें भी कोई स्मैक वगैरह भर के पीने लग गया जी। फिर जी एक थानेदार आया जी, जो ट्रेनिंग में मेरे साथ था, नाम भी बताऊंगा, प्रेम प्रकाश शर्मा जी, बेरी वाला। वो आया जी पीछे से डंडा लिए, वर्दी में था। मैंने उनको देख भी लिया, वो मेरे को जानते थे। उसने कहा कि क्या कर रहा है? मैंने कहा देख लो जी क्या कर रहा हूँ। वो आगे बैठ गया। हमारी आपस में जानकारी चली पिछली। वो कहने लगे चलो भाई यहाँ करोत्था में भगवान आ रखे हैं। मैंने जब भी उसके साथ हो लिया जी, चलो जी चलो, अभी चलो जी, भगवान कहाँ है? मैं भगवान से मिलना चाहता हूँ, भगवान को प्राप्त करना चाहता हूँ। उन्होंने मेरे को मोटरसाइकिल में बैठाया। क्रोथा आश्रम से थोड़ा पहले मेरे को कहने लगा ये बीड़ी सिगरेट अपनी भगा दे। मैंने जी भगाया तो नहीं, उनको रख दिया जी लखों के चौके से। अगर भाई वापसी में ठा लूँगा, मैं हाड़ी पाड़ी का काम करता हूँ खेत का, मेरे काम आएंगी। तो जी जाके परमात्मा के दरबार में संत रामपाल जी महाराज जी संत मिले। वहाँ रिक्वेस्ट करके मैंने भी जी प्रार्थना करी। संत रामपाल जी महाराज ने मेरे को नाम दीक्षा प्राप्त करी। मैंने उसी समय कह दिया भाई ये जितने भी भक्त थे नज़दीक बैठे, भाई सारे भगत सुनो, ये भाई इंसान नहीं है, ये संत नहीं है, ये संत रामपाल महाराज जी के रूप में पूर्ण परमात्मा की शक्ति लिए बैठे हैं यहाँ। क्योंकि जी मेरे एकदम चांदना हो गया था, जिन्हें मिलते हैं सुकुप ते मिटे कोटियों बाद, 14 भवन में ढूंढिए ऐसा परम से नहीं साध। ऐसे मेरे सारे खोट एकदम मिट गए जी। तो सर, संत रामपाल जी महाराज से जब आपने नाम दीक्षा ग्रहण की, क्या उसके बाद आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? हाँ जी, ये बहुत लाभ प्राप्त हुए जी। पहली लाभ तो ये है जी, अगर जी 10-15 दिन में मेरे फेफड़ों में वैसे ही मैंने रिक्वायरमेंट दिखने लगी जी, सूझने लगी। और थोड़ा थोड़ा और दूध की खुराक मेरी माता जी ने मेरी बढ़ाई। मेरी माता जी ने भी ले गया, अगले दिन गुरु जी ने बुलाए थे, सारे परिवार को ले गया, तो सब ने मेरी खुराक बढ़ाई। और मेरा एक महीने में जी, चाहे छोटा बच्चा मेरी छाती पर पैर रख के उतर जाओ, चाहे खड़ा हो जाओ, मेरा कोई दर्द नहीं रहा जी। मैंने इतना लाभ होया मेरे सारे शरीर में उल्टा ही खून बनने लग गया जी। और जो बीमारियां थी फेफड़ों की या और कोई जी हाथ गोडे दुखने की, जोड़ों की, वो मेरी एकदम से 1-2 महीने के अंदर खत्म हो गई जी। मैं उनके नियमों में पालन करता रहा। परमात्मा संत रामपाल महाराज जी को नियमों में चला। और गुरु जी बार बार बुलाते रहे, भाई सत्संगों में आओ, सेवा में आओ। आगे दूसरा लाभ ये होया जी, 5-6 महीने के बाद मैंने परमात्मा से प्रार्थना करी, संत रामपाल महाराज जी से, जी मैं ऐसे ऐसे हरियाणा पुलिस से डिस्चार्ज हूँ। जो मेरे को 10 साढ़े 10 साल 11 हो चुके हैं जी, 11वां साल चल रहा है। ऐसे ऐसे संत रामपाल महाराज जी ने कहा भाई सबसे बड़े अफसर को आप एप्लीकेशन दो जाके, परमात्मा रजा करेंगे। मैंने सबसे बड़े अफसर को डीजीपी को जाके, डीजीपी हरियाणा थे जी, नाम भी बताऊंगा महेंद्र सिंह मलक, उनको जाके मैंने एप्लीकेशन दी जी, मैं ऐसे ऐसे हूँ जी, मेरे पर कोई ऑफेंस नहीं है जी, कोर्टों मेरा केस चल रहा है जी। उन्होंने मेरी को ड्यूटी दे दी जी 2003 में। और 2006 में दूसरी सरकार ने कोई छटनी वटनी करी, जब फिर निकाल दिया जी मेरे को। कोई बात ना, गुरु जी ने कहा भाई कोई बात ना, अब कोर्ट से ही करिए नौकरी, अब तेरा काम चल गया। 2-3 साल नौकरी कराया, बच्चों का काम चल गया। तो उसके बाद मैंने जी इतना लाभ होया, हाई कोर्ट से मेरी जीत होगी जी को केस में, हाई कोर्ट से जीत होगी जी। 2011 से आज तक की मेरी पेंशन और मेरी सब 35-36 हज़ार रुपये पेंशन चालू है जी।
और जो मेरी की 19-20 साल की पीछे तनख्वाह है वो भी पास हो चुकी है। और अब मैं बहुत खुश हूँ जी, सारा परिवार मेरा बहुत खुश है जी। कोई रोग नहीं जी घर में, कोई जी हमारे सब काम पूरे हो जाते हैं जी समय समय पे। कहाँ गुण गावा जी हम संत रामपाल महाराज जी के, इतने लाभ हुए हैं गिन नहीं सकते जी उनको। सर, आपने बताया था कि साधु संतों के साथ घूमते घूमते आप नशे भी करने लग गए थे, तो क्या आज वो नशे आप करते हैं? नहीं जी, मैंने संत रामपाल महाराज जी से जब भी नाम लिया, जब भी नाम हृदय धरा, उसी टाइम पर जी मेरे सारे नशे और एक भी नहीं करा जी, मैंने किसी को करने भी नहीं दिया। मैंने अपने दुश्मनों को भी ये कहा है, प्यारों को तो कहा है, कहा दुश्मनों को भी ये कहा भाई हुक्का बीड़ी तम्बाकू ये सब नाश कर देंगी इस शरीर का, इनको छोड़ो छोड़ो। और काफियों को रिक्वेस्ट करी जी मैंने। उससे पहले मैं 18-17 साल तक बहुत नशा करता रहा जी, बहुत ज़्यादा नशा करता था जी। मेरे आगे सभी संत बाबे साधु जो भी दुनिया में अब कहते, हम तो उनको नहीं कहते, फिर भी जी वो भी भाग जाते जी, गृहस्थी भी भाग जाते। कोई नेता लोग के सामने भी मैंने नशे किए, उनके बीच में भी वो भी भाग गए जी। सारी पुलिस अफसरों के, पुलिस सिपाहियों के बीच में भी मैंने नशे किए, वो भी भाग जाते। भाई ये ईश्वर है, रोहतक का संग पड़ेगा, ये तो भाई नशों में सबको मारेगा। तो मैंने भी नशे छोड़ दिए जी। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपका नशा छूट गया, आपके फेफड़ों की भी बीमारी ठीक हो गई, साथ ही साथ आपकी जो पुलिस की सरकारी नौकरी थी उससे आपको डिस्चार्ज कर दिया गया था, वो नौकरी भी आपको मिल गई और आपको पेंशन भी मिलने लगी। हर तरह का लाभ आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद मिला। तो आज लाखों श्रद्धालु आपको सुन रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? हाँ जी, श्रद्धालु है, भगत है और जगत है, इनको मैं यही संदेश देना चाहूँगा भाई। शुरू से तो ये हुक्का बीड़ी ये इतनी बड़ी बुराई है। मेरे भाई सभी प्यारे भाइयों, इसको जरूर छोड़ें। और बहनें भी हुक्का हुक्की पीती हैं, इसको जरूर छोड़ें। संत रामपाल महाराज जी भगवान आए हैं पृथ्वी पे, उनकी परमात्मा की शक्ति संत में गाती है। जैसे बिजली पावरा उससे तारों में गाती है, ऐसे शक्ति संत में गा रखी है। संत रामपाल महाराज जी में वो शक्ति है जो परमात्मा से जो मोक्ष प्राप्त कराते हैं। और मोक्ष प्राप्त करना ही हमारा यहाँ एक अभिपत्य है इस जन्म का। और मैं सब भाई बहनों से प्रार्थना करता हूँ, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, मेरी रिक्वेस्ट है बार बार, संत रामपाल महाराज जी का सत्संग सुन के, फ़ोन में भी आ रखे हैं और टीवी में भी चलता है, कई चैनलों पे साधना श्रद्धा वगैरह ईश्वर चैनलों पे, तो वहाँ सुन के नाम दीक्षा लें और अपना कल्याण करवाएं। धन्यवाद जी। सच्चाई।